मैं डिफ्यूजन ऑफ गैस, इस कमरे में बाहर से कोई गैस छोड़ी गई, लीक करी गई और वो गैस डिफ्यूज होते हुए कमरे के अंदर आ जाए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस वुड इट बी? यह किस तरह का प्रोसेस होगा? क्यों आप एडियाबैटिक कैसे कह सकते हो उसको? हीट तो एक्सचेंज हो सकती है ना। हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। डिफ्यूजन प्रोसेस में सिर्फ गैस इधर से उधर फैलती है, पार्शियल प्रेशर चेंज हो सकता है, गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम चेंज हो सकता है, जो डिफ्यूज गैस हो रही है वो हीट भी एक्सचेंज कर सकती है, मगर टेम्परेचर में कोई खास परिवर्तन नहीं है। वी शुड कॉल इट आइसोथर्मल प्रोसेस। bursting of balloon or the bursting of tire, एक बैलून जिसके अंदर एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है, कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, एकदम से बर्स्ट हो जाता है। इस बर्स्टिंग फिनोमेना को आप कैसा प्रोसेस कहो? ऑफ कोर्स मैंने आइसोकोरिक का एग्जाम्पल बता दिया, आइसोबारिक का एग्जाम्पल बता दिया, आइसोथर्मल का एग्जाम्पल बता दिया। अब आखिरी में एक ही बचा हुआ, उसी का एग्जाम्पल बता रहा हूं। कॉमन सेंस। डेफिनेटली दिस मस्ट बी आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा क्यों मैं समझाता हूं? मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। हम कहते हैं हीट एक्सचेंज always take some time. Transfer of heat always takes some time. कहीं पर भी यदि हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उस हीट को ट्रांसफर होने में हमेशा कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है। Can you tell me the methods by which heat get exchanged or heat get transferred? Can you tell me by how many methods heat get transferred, heat get exchanged? नहीं, हीट ट्रांसफर होने के 3 मेथड्स कहे जाते हैं। वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, क्या आपको पता है? इट्स कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। Heat transfer always takes place by 3 methods, either by conduction or by convection or by radiation. मैं तीनों मेथड बताता हूं। कंडक्शन, सॉलिड कंडक्ट हीट, सॉलिड ट्रांसफर हीट, सॉलिड एक्सचेंज हीट बाय मेथड ऑफ कंडक्शन। जैसे यह चौक है, इस चौक को मैं इधर से पकड़ लेता हूं और इधर से मैं गर्म करना चालू करता हूं। मैंने चौक को इस एंड पर से पकड़ रखा है और मैंने इधर से गर्म करना चालू कर। मैं हीट चौक को इस जगह पर दे रहा हूं और मैंने इस जगह पर से होल्ड कर रखा। क्या मुझे गर्म करना चालू करते से ही अपने हाथों में जहां मैं पकड़ रखा हूं वहां पर गर्मी महसूस होगी? नहीं, मैं इधर गर्म करता रहूंगा 5, 10, 15 मिनट के बाद में मुझको मेरे हाथों में वह गर्मी महसूस होना चालू होगी। हीट मैं इधर दे रहा हूं और वो इधर से इधर ट्रेवल कर रही है। हीट में इधर दे रहा हूं, वो एक्सचेंज होकर इधर से इधर तक आ रही है, मगर इस तरह से हीट को ट्रेवल करने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। दिस मेथड इज कंडक्शन, सॉलिड एक्सचेंज हीट, सॉलिड ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन, एंड इट इज द स्लोएस्ट प्रोसेस,
सबसे धीमा प्रोसेस होता है यह। आप स्टील की रॉड ले लीजिए, स्टील की रॉड को आप एक तरफ से गर्म करने रखिए, आपको 5-10 मिनट तक तो गर्मी महसूस नहीं होगी, 5-10 मिनट के बाद आपका जरूर हाथ जलने लगेगा और आप उस स्टील की रॉड को पकड़ नहीं पाओगे। कंडक्शन सबसे धीमा मेथड होता है, सॉलिड सबसे धीमा हीट कंडक्ट करते हैं। सॉलिड को हीट ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा समय लगता है। दे ऑलवेज ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन। इसके बाद दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, लिक्विड ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन। लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन होता है। देखिए कैसे, आपने एक वेसल में पानी लिया और आपने उसको आग के ऊपर रख दिया, एंड यू स्टार्ट हीटिंग दैट वाटर, यू स्टार्ट गिविंग हीट टू दैट वाटर, और आप ऊपर अपना हाथ डाल लीजिए। क्या आपने जैसे हीट करना चालू करा और जैसे ही आपने हाथ डाला, क्या एकदम से आपका हाथ जलने लगता है, गर्म लगने लगता है? नहीं, आराम से आप 5-10 मिनट तक आप अपना हाथ डाले रखिए, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। 5-10 मिनट के बाद, डिपेंडिंग कि कितना पानी है, कैसा है, आपका हाथ जलने लगेगा, आपको गर्म लगने लगेगा। इधर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, और ऊपर से नीचे ट्रैवल करते समय वो हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। इट्स फास्टर देन कंडक्शन, कंडक्शन से फास्टर है, येट नॉट वेरी फास्ट। कंडक्शन से तो तेज है, मगर कोई इतना भी तेज नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हीट वहां ढेर सारी नीचे से दी जा रही है, मगर ऊपर एकदम से आपको कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही है। थोड़ी देर के बाद जरूर गर्मी महसूस होने लगती है, हीट महसूस होने लगती है। लिक्विड ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन, एंड येट इट्स अ स्लो प्रोसेस। इट्स फास्टर देन कंडक्शन, येट इट्स स्लो प्रोसेस। द थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है? सन हीट जो दे रहा है, और वो जो हीट वहां से यहां तक आ रही है, दैट इज बाय रेडिएशन। सन से यहां तक कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई मॉलिक्यूल सीधा सीधा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। सन से दी गई हीट हमारे तक आना, दैट इज बाय रेडिएशन। मेरे ऊपर ये हेलोजन जल रहा, और इस हेलोजन 2000 वाट का हेलोजन है, यह हर सेकेंड में 2000 जूल्स एनर्जी दे रहा है, और उसकी वजह से मुझको गर्मी लगती है। दैट इज बाय रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब भले ही यह फास्टेस्ट है, येट इट टेक सम टाइम। डू यू नो हाउ मच टाइम do the sun rays take to travel from sun to earth? सन रेस को सन से लेकर अर्थ तक ट्रैवल करने में कितना समय लगता है, क्या आपको पता है? जनरल नॉलेज, इट्स नियरली 8 minutes 14 seconds। 8 मिनट लगते हैं सन रेस को सन से लेकर अर्थ तक ट्रैवल करने में। मतलब सन से हीट को अर्थ तक आने में, रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होने में भी 8 मिनट का समय सन से अर्थ तक लग रहा है। इट्स नॉट जीरो टाइम। हम कहते हैं रेडिएशन, जो कि फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, इसमें भी कुछ फाइनाइट टाइम लगता है। In short, I'll say heat may get transferred by any method. It always takes some time. Now, if any process occur almost in zero time, if any process occurs almost in zero time,
In that case, we used to say that during that small time period, heat would not get exchanged. In that case, the heat would remain constant. In that case, the process would be adiabatic. जो मैं बात कर रहा था बर्स्टिंग ऑफ बैलून, बर्स्टिंग ऑफ बैलून ये इतना फास्ट प्रोसेस है। ठीक बैलून के फटने से पहले और ठीक बैलून के फटने के बाद ये जो टाइम इंटरवल है ये इतना छोटा है, इतने छोटे से समय में न तो कंडक्शन से कोई हीट ट्रांसफर हो पाएगी, न ही कन्वेक्शन से कोई हीट ट्रांसफर हो पाएगी। हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इस जगह रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होना संभव नहीं है, क्योंकि रेडिएशन से हीट ट्रांसफर तब होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर तब होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। सन के सरफेस पर टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। काफी ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो रेडिएशन से हीट दे रहा। ये जो हेलोजन है, इस हेलोजन पर टेम्परेचर है नियरली 1500 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से यह हीट चारों तरफ रेडिएट कर रहा है। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर तब होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। जब एक बैलून बर्स्ट हो रहा है तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस तो है नहीं, और कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होने की वजह से कोई रेडिएशन नहीं होगा। यहां पर हीट यदि एक्सचेंज होगी तो कंडक्शन से या कन्वेक्शन से, और कंडक्शन और कन्वेक्शन बहुत स्लो प्रोसेस है। इनके माध्यम से हीट ट्रांसफर होने में कुछ समय लगता है, मगर जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो प्रोसेस हम सीख रहे हैं, वो प्रोसेस तो ऑलमोस्ट जीरो टाइम में हो रहा है। और यदि वो जीरो टाइम में हो रहा है तो उस जीरो टाइम में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, मतलब हीट कांस्टेंट रहेगी, मतलब वह प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। कोई सा भी ऐसा प्रोसेस विच इज वेरी फास्ट, which takes almost zero time to occur, such a process would be called a adiabatic process or isoentropic process. इस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर यह कमेंट करेंगे कि यह प्रोसेस कौन सा है, और फिर उसी आधार पर फिर आगे हम कंसेप्ट और फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे। नाउ, डिपेंडिंग ऑन दिस फिजिकल कंडीशंस, we had categorized thermodynamic process in 4 categories: isothermal process, isobaric process, isochoric process and adiabatic process. Now, we may also categorize thermodynamic process in 2 categories depending in the manner in which they are conducted. Thermodynamic process may be categorized in 2 categories: reversible process and irreversible process. Reversible process and irreversible process. As the term suggests, irreversible process means the process which can't be reverted back, or which can't be reverted back along the same path along which it's conducted. बात को समझे। मैंने बताया थर्मोडायनामिक प्रोसेस वह होता है जिसके दौरान प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आए। इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देन सच कंडीशन इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस कई तरीके से हो सकता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसी रास्ते से हो रहा होगा, जैसे गर्म चाय का ठंडा होना, ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। गर्म चाय का ठंडा होना ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस which may be revert back along the same path in which it occurred. जैसे
टेम्परेचर और टाइम। गर्म चाय ठंडी हो रही है, मैं इधर टाइम प्लॉट कर रहा हूं और इधर टेम्परेचर प्लॉट करता हूं। टाइम के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, 0 टाइम पर उसका कुछ टेम्परेचर है और वहां टेम्परेचर कम होते होते गर्म चाय इस तरह से ठंडी होगी। 0 टाइम पर वहां 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली जब आपने चाय बनाई और जब सर्व करी, सामने रखी, तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, उसको पीना भूल गए, वो रखी रह गई, रखी रहते रहते वो धीरे धीरे ठंडी होती गई, टेम्परेचर उसका कम होता गया, 70 से कम होता गया इस तरह से। और चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अल्टीमेटली वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई। इनफाइनाइट टाइम तक रहते रहते वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई। हम कहते हैं दिस इज द कूलिंग प्रोसेस ऑफ द हॉट टी। दिस इज द प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस वह होता है जो प्रोसेस जिस रास्ते से आगे बढ़ा है उसी रास्ते से यदि आप उसको लौटा सकते हैं। एनी प्रोसेस which may be revert back along the same path, along the same direction, along the same manner, बिल्कुल उसी तरीके से आप उस प्रोसेस को यदि लौटा सकते हैं तो वह रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और यदि आप उस प्रोसेस को लौटा नहीं सकते या लौटाने के लिए आप रास्ता बदल लेते हैं, यदि प्रोसेस लौट नहीं सकता तब भी वो इरिवर्सिबल, और लौटने के लिए यदि सेम रास्ता नहीं हो सकता तब भी वह इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाने के लिए प्रोसेस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम रास्ते से, सेम पाथ से चलना होगा, तब वह रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। अ रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस विच मे बी रिवर्ट बैक अलोंग द सेम पाथ वुड बी टर्म्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड एनी प्रोसेस विच मे नॉट बी रिवर्ट बैक or which would take some another path while reverting would be irreversible. कोई सारी प्रोसेस जो नहीं लौटाया जा सके वो तो इरिवर्सिबल होगा, वो जो लौटने में रास्ता बदल ले वो भी इरिवर्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना तो पूरी तरह से इरिवर्सिबल है, इसको तो आप लौटा ही नहीं सकते। पेट्रोल का जलना ये पूरी तरह से इरिवर्सिबल है। एक बार पेट्रोल जल गया, खत्म, भूल जाओ, वहां बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और सब कुछ, अब फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के पेट्रोल नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल, इसको लौटाया ही नहीं जा सकता। इस चौक का गिर जाना, इस चौक का गिर जाना, ये भी इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल इसलिए है, ये चौक जो गिरा है ये फिर वापस उठ सकता है, मगर ये उसी तरीके से नहीं उठेगा जिस तरीके से गिरा था। जब ये गिरा था तो गिरने का तरीका बिल्कुल अलग था, फिर नहीं गिर गया। इसे उठाने के लिए कोई एजेंट लगेगा, मुझे ऐसे पकड़ के ऐसे उठाना पड़ेगा, ये उठ तो जाएगा मगर ये लौट तो जाएगा
मगर इसके लौटने का तरीका बदल जाएगा, इसके लौटने का रास्ता बदल जाएगा, इसके लौटने की कंडीशंस बदल जाएगी। क्योंकि इसके लौटने का रास्ता बदल गया, इसके लौटने का तरीका बदल गया, यह अपने आप उसी तरीके से उठ के नहीं आ रहा है, इसलिए यह प्रोसेस भी इरिवर्सिबल कहलाएगा। प्रोसेस रिवर्सिबल तब होएगा जब वह जिस रास्ते से आगे गया है उसी रास्ते से पीछे लौट कर आए, उसी तरीके से लौट कर आए, उसी कंडीशंस पर लौट कर आए, तो वह रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इधर एक पॉइंट में और बता दूं, आप लिख लीजिए, आगे जाकर हम बड़े डिटेल में इसको समझेंगे। देयर इज वन एंड ओनली वन रिवर्सिबल पाथ बिटवीन टू थर्मोडायनामिक स्टेट्स। ये पॉइंट अभी लिख लीजिए, इस पॉइंट को हम आगे जाकर समझाएंगे, कई बार हम डिस्कस करेंगे। देयर इज वन एंड ओनली वन रिवर्सिबल पाथ बिटवीन टू थर्मोडायनामिक स्टेट्स ऑफ सिस्टम। देयर इज वन एंड ओनली वन रिवर्सिबल पाथ बिटवीन टू थर्मोडायनामिक स्टेट्स ऑफ सिस्टम। मैं अभी तो सिर्फ इस स्टेटमेंट को थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूं। कोई सा भी सिस्टम है, उसकी दो थर्मोडायनामिक स्टेट है। उन दो थर्मोडायनामिक स्टेट के बीच में केवल एक ही रिवर्सिबल पाथ संभव है। जैसे आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस एक अलग थर्मोडायनामिक स्टेट है और वाटर एक अलग थर्मोडायनामिक स्टेट है। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। ये दोनों दो अलग अलग थर्मोडायनामिक स्टेट है। आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होता है। जब आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है या वाटर का कन्वर्जन आइस में हो रहा है, तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। हम कहते हैं इन दोनों स्टेट के बीच में सिर्फ एक ही रिवर्सिबल पाथ होता है, बाकी सारे पाथ इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा, यह प्रेशर और यह वॉल्यूम, गैस 10 लीटर्स पर और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर पर, और यही गैस इधर आती है, वॉल्यूम होता है 20 लीटर, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। यह प्रेशर एटमॉस्फेयर में और यह वॉल्यूम लीटर्स में। गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम 10 लीटर, और इसी गैस के लिए दूसरी स्टेट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 2 लीटर, वॉल्यूम 20 लीटर। इनिशियली गैस इस कंडीशन पर है, फाइनली गैस इस कंडीशन पर है। दिस इज इनिशियल स्टेट, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। अब मैं कहता हूं गैस को इस इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक जाने में कई तरीके हो सकते हैं। देयर में बी वेरियस मेथड। हो सकता है गैस इस तरीके से इनिशियल और फाइनल तक जाए, हो सकता है गैस इस तरीके से इनिशियल और फाइनल तक जाए, हो सकता है गैस ऐसे जाए,
हो सकता है गैस ऐसे जाए और हो सकता है गैस ऐसे जाए। मैं कहता हूं गैस को इनिशियल से फाइनल कंडीशन तक जाने के लिए इनफाइनाइट मेथड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, मगर इन सभी तरीकों में, इन सभी मेथड्स में केवल एक ही ऐसा तरीका होगा जो रिवर्सिबल होगा, बाकी सारे तरीके इरिवर्सिबल होंगे। This is initial state, this is the final state, these are the two state of our thermodynamic system. Our thermodynamic system is transforming from this state to this state. And this transformation may take place by infinite methods. But out of all those methods, one and only one method would be reversible, remaining all method would be irreversible. ऐसा क्यों, कैसे, काहे, कोई बाद में, सिर्फ इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लिया जाए। Between two thermodynamic states, there is one and only one reversible process. There is one and only one reversible method. Remaining all are irreversible. इस तरीके से हम किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को 8 कैटेगरी में रख सकते हैं। कौन कौन सी 8 कैटेगरी जरा सोचिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर हम कहेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, या तो हम कहेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस या कहेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस या आइसोबारिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस या आइसोकोरिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस या एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई सा भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसमें कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बड़े ध्यान से देखकर, बड़े ध्यान से समझकर हम इन 8 में से किसी एक कैटेगरी में उसको रख सकेंगे। मैं दोबारा दोहरा दूं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक रिवर्सिबल, आइसोकोरिक इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल या एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। और इन सभी कंडीशंस, इन सभी तरह के प्रोसेस में हम अलग अलग तरह के कंसेप्ट और फंडामेंटल्स अप्लाई करेंगे। नाउ माय नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक ग्राफ्स। थर्मोडायनामिक ग्राफ